जय श्री कृष्णा। देखिए, आपने अभी मैसेज किया ना कि 2016 से आपका लाइफ पूरा स्टक हो गया। चलिए वो देखेंगे दशा क्या है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्लियर कट हो रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैंने कैलकुलेशन करके रखा है। ये प्रोग्रेशन है, प्लैनेट्स का प्रोग्रेशन है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बात करना चाहता हूँ जो अक्सर लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। बहुत लोग यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम क्या करते हैं देखने में कि प्लैनेट को किसको बल देना है क्या नहीं देना है। सिंपली बताऊंगा, ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत काम में आएगा ये चीज़। सबसे पहले तो आप ये देखो, आपके शनि जो है वो राहु के साथ बैठा हुआ है। आपके अंदर एक अदृश्य सा डर जिसे कहते हैं फियर ऑफ अननोन, क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये डर इतना बढ़ जाता है कि लास्ट आखिर में जाके आप वही काम कर लेते हो जहाँ पे जाके आपको नुकसान ही होता है। और आप जितना भी मेहनत कर लो आपको उससे कम ही मिलता है। ठीक है, ये होता ही है जिसका शनि राहु है। क्यों? क्योंकि राहु क्या है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, बाहर को जाना किसी पर्पस। राहु क्या पर्पस? अब आपको प्रोफेशन में पर्पस चाहिए कि मुझे जो भी काम करना है वो काम करना किस लिए है, मुझे क्यों करना है वो काम। जब भी शनि राहु के साथ होगा, जो भी व्यक्ति जो भी काम कर रहा होगा अपने लाइफ में, अगर वो काम करने का, पैसा छोड़ दीजिए, पैसा ये सेकेंडरी, पैसा आसानी से आ जाता है लोगों के लाइफ में। ठीक है, मैं सच कह रहा हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड टू अर्न मनी। जी हाँ, ये सच में कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पैसा तो एक बाई प्रोडक्ट है, आप अगर किसी भी सर्विस या कोई प्रोडक्ट आप किसी को दोगे तो। लेकिन अगर सर्विस और प्रोडक्ट किसी को नहीं दोगे तो पैसा आएगा कहाँ से? तो वो सर्विस या वो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है जो आप देना चाहते हो। तो शनि राहु जब भी होता है, राहु क्या है? पर्पस। नहीं तो ये राहु आपको भटका देगा। अगर आपके कुंडली में शनि राहु है या बृहस्पति राहु है, जो आपके कुंडली में है, बृहस्पति यहां बैठा है, आगे राहु बैठा हुआ है, जो राहु बृहस्पति को फॉलो कर रहा है और बृहस्पति राहु को फॉलो कर रहा है। आप लाइफ में बचपन से अभी तक भटकते ही रहे हो। आपका लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरी हो चुका है। अभी नहीं, बचपन से ही आपका लाइफ सेटल कभी नहीं हुआ है, क्योंकि यू डोंट हैव एनी पर्पस। आप कहोगे फैमिली को चलाना, पैसा, वो पर्पस नहीं होता है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो हमें लेना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो ये राहु भटका देगा। यू नीड पर्पस इन योर लाइफ। ठीक है। दूसरा आप देखो, आपके लक का मालिक कौन है? सूर्य। सूर्य जो है वो शनि के घर पे चला गया, आप देखो, और शनि सूर्य के घर पे आ गया। इन्होंने एक्सचेंज करा, तो यहां पे शनि भी ना सूर्य का रिजल्ट देके चला जाएगा, बट मेहनत हद से ज्यादा करवा देगा। और कोई भी चीज पाने के लिए हद से ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है और टाइम पे नहीं भी मिल रहा है ना, तो ये मैं लक नहीं कहता हूं इसको। तो यहाँ पे आपको सूर्य को बल देना पड़ेगा। आपको रविवार के दिन एक रूबी धारण करना है ऑन योर रिंग फिंगर। कॉपर में बनाओ रिंग, ठीक है, कॉपर में बनाओ रिंग और उसको धारण करो। सूर्य देवता का आह्वान करके उसको धारण करो, अपने लक को बल दो। अब वो सूर्य मंगल के साथ बैठा हुआ है उच्च होके, दैट्स गुड, बट यहाँ पे सूर्य को बल दो, जितना हो सके उतना बल दो। ब्लैक कलर को अवॉइड करो, ठीक है, ब्लैक कलर को अवॉइड करो। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। और उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, आपका कोई डाउट है जो मुझसे बात करके आप उसका सॉल्यूशन लेना चाहते हो, तो आपको फोन कॉल कंसल्टेशन बुक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप जूम लाइव कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। इसमें आपसे जूम पर लाइव वीडियो कॉल में बात करा जाएगा और यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा, जो भी रेमेडी दिया जाएगा, जो भी बातचीत होगा, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया जाएगा, वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा, क्योंकि कभी कभार बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रह सकता है आपको। तो इस जूम लाइव कंसल्टेशन में आपके एक
बेनिफिट क्या होगा कि जो भी मेरे साथ बातचीत होगा वो सारा का सारा पिन पॉइंट हर शब्द यहाँ पे रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करा जाएगा, ताकि आपको आसानी हो आगे जाके रेमेडी करना और चीज़ों को फॉलो करके आगे बढ़ना। और इसके साथ साथ आप वास्तु, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के तरफ से जो कोर्स प्रोवाइड करा जाता है उसको आप अवेल कर सकते हो, डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस की तरफ से। और ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पूरा का पूरा टॉपिक कौन सा कवर करा जाएगा, ये बहुत ही एडवांस लेवल एस्ट्रोलॉजी है। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 21,000 रुपीज ओनली। कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बट ये 21,000 रुपीज उन लोगों के लिए है जो जूम लाइव क्लास करना चाहता है। और इसके साथ साथ इस क्लास का ऑलरेडी रिकॉर्डेड वर्जन है, तो अगर आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी चाहिए तो उसको भी आप अवेल कर सकते हो। ये बहुत ही लो प्राइस में हम लोग दे रहे हैं, दैट इज 12,000 रुपीज ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे और उसके बाद आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स हमारे तरफ से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हो तो आप उसको भी अवेल कर सकते हो, एस्ट्रो वास्तु, हिट थ्योरी एंड वास्तु। और लाइव क्लास के लिए जो हमारा कोर्स फीस है दैट इज 12,000 रुपीज ओनली। बट सिर्फ आपको अगर रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए तो उसका कोर्स का जो फीस है दैट इज 7,000 रुपीज ओनली। और इसमें आपको हमारी तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड करा जाएगा कंटिन्यू बेसिस पर, ठीक है। और इसके साथ साथ एक नया कोर्स हम लोगों ने लाया जो है आरकेपी एस्ट्रोलॉजी, रतन कोटियम राजू पद्धति। ये कोर्स क्या है, इसमें आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स जरूरत नहीं पड़ता है। वहां पे प्योरली बेस्ड होता है होरारी के ऊपर, जहां पे आप पिन पॉइंट प्रेडिक्ट करके दे सकते हो कि वो व्यक्ति जो सवाल पूछ रहा है उसका फलित होगा कि नहीं होगा। और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 4,300 रुपीज ओनली। और इसके साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस की तरफ से और एक कोर्स प्रोवाइड करा जाता है, वो है भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी प्लस केपी एस्ट्रोलॉजी, दोनों कंबाइन करके दिया जाता है। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज ओनली। और यहाँ पे मैं ये जो चार्ट मैं दिखा रहा हूँ ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। इस चार्ट के ऊपर आज तक किसी ने बात नहीं करा, ये पहली बार है जो मैंने लाया है। ये क्यों इतना स्पेशल चार्ट है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, इसका खासियत क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसको देख लीजिए। उसके बाद ये चार्ट जो है आप उसको ले सकते हो। टोटल 27 नक्षत्र के ऊपर ये प्रेडिक्शन मैंने देके रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहां पे देखो, बृहस्पति रेट्रो, सैटर्न रेट्रो, ठीक है, बृहस्पति रेट्रो, सैटर्न रेट्रो। अब जो भी प्लेनेट रेट्रो होते हैं वो ग्रह उसका रिजल्ट मिलने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, या आप कह सकते हो यू हैव टू गो थ्रू अनऑर्थोडॉक्स सिचुएशन, ठीक है। अब ये बृहस्पति रेट्रो है, किसी का शनि रेट्रो है और आपका दोनों का दोनों ही रेट्रो है। भृगु ऋषि ने क्लियर कट अपने किताब में कह के गया है कि अगर किसी के कुंडली में बृहस्पति रेट्रो है तो उसको अपने जीवन में ग्रोथ तब मिलेगा जब वो अपने जन्म स्थान को छोड़ के बाहर जाते हैं। शनि रेट्रो है कर्म में वृद्धि। अब शनि रेट्रो तो रेट्रो प्लस राहु के साथ बैठा है, बृहस्पति रेट्रो तो रेट्रो आगे राहु है, तो आपको फायदा करवाएगा बाहर के कल्चर के लोग। आप अगर अपने कल्चर के लोग के सामने हो ना, आप देखो वो लोग व्यक्ति जो है ना आपको उतना इज्जत भी नहीं देता है, एंड यू आर टू इमोशनल, और बहुत ज़्यादा भ्रमित भी हो, लोग आपको इमोशनल फूल बना देते हैं बहुत जल्दी। तो अब देखो अपने जो आसपास लोग हैं ना उनसे फायदा भी नहीं होता है, लेकिन बाहर के लोग से जब जुड़ते हो ना आपको फायदा करवा के चला जाता है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप बाहर के लोग से जुड़िए। अगर बर्थ प्लेस को नहीं छोड़ सकते तो किसी भी तरीके से मतलब अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलना बंद कर दीजिए, बात करना बंद कर दीजिए। और आप ज़्यादा लोगों को बोलिए मत, आप हर एक चीज़ बोलते रहे तो मेरा इतना है, मेरे पास ये चल रहा है, मेरा वो चल रहा है। अगर आप हर चीज़ बोलने लगोगे आपका वो सारा का सारा चीज़ दूर हो जाएगा आपके लाइफ से। और अगर कुछ करने से पहले किसी को बोलोगे ना तो वो काम होता भी नहीं है। राहु डिमांड सिक्रेसी, जीव कारक बृहस्पति राहु के साथ युति बना रहा है, शनि कर्म कारक राहु के साथ युति बना रहा है। आपको अपने लाइफ को, अपने कर्मों को मिस्टीरियस बना के रखना है, कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है आपको,
ठीक है। एस्ट्रोलॉजी इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ, ये हमारे लाइफस्टाइल को बताते हैं। ठीक है। मैं एक सिंपल बात बताना चाहता हूं, एस्ट्रोलॉजी जो है ना एक लैंग्वेज है। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी इज ए लैंग्वेज, एंड इफ यू आर गुड इन दिस लैंग्वेज, तो जो सुपर नेचुरल पावर है ना वो आपसे बात करता है। ठीक है। वो सुपर नेचुरल पावर आपसे बात करता है, वो सुपर नेचुरल पावर जो मेरे द्वारा आपको बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। ठीक है। सो ये जो कुंडली में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसके लिए आपको अपने बर्थ प्लेस को छोड़ना पड़ेगा। आप 7th हाउस में भी देखो, सॉरी 11th हाउस में भी देखो, चंद्रमा बैठा हुआ है। इच्छा पूर्ति चेंज ऑफ प्लेस करके होगा, ट्रेवल करके होगा। तो सबसे पहले तो अपने किस्मत का मालिक सूर्य देवता को बल दो, सूर्य देवता को बढ़िया सा बल दो। ठीक है। अब यहाँ पे मैं षड बल भी देखूंगा, आपका केपी चार्ट भी देखूंगा, लेकिन अगर मैं इसमें प्रोग्रेशन को लेके चलूं, ठीक है, आपके कुंडली में बृहस्पति जो है वो फिलहाल, आपके कुंडली में बृहस्पति जो है वो फिलहाल कहाँ बैठा हुआ है, वो फिलहाल बैठा हुआ है आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है। 10th हाउस में बैठा बृहस्पति अच्छा नहीं होता है। ठीक है। आप बहुत कुछ करे हो लेकिन आपका फायदा उठा लिया गया है बहुत। करेक्ट। ठीक है। आपका फायदा उठा लिया गया है बहुत। ठीक है। तो आफ्टर द एज ऑफ 44 चीजें बदलने लगेंगे आपके लाइफ में। आफ्टर द एज ऑफ 44 चीजें बदलने लगेंगे। आपको मैं सजेस्ट करूंगा, गाइड करूंगा, बी प्रैक्टिकल। इमोशन का कोई जगह नहीं है आपके लाइफ में, कोई स्थान नहीं है। करेक्ट। कोई इमोशन का आपका स्थान नहीं है। अब यहाँ पे शनि जो है वो भी अपने प्रोग्रेशन में 10th हाउस में बैठा हुआ है। शनि ट्राइन में मंगल के साथ है। तो कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो चुके हो आप अपने पॉलिटिकल, सॉरी अपने प्रोफेशनल लाइफ में। तो अगर आपको अभी कुछ करना है तो आप किसी भी ऐसे फील्ड में जाके काम करिए जो मैकेनिकल हो, टेक्निकल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, जो मंगल रिप्रेजेंट करता है। ऐसे फील्ड में जाके काम कीजिए। ठीक है। आप वास्तु के फील्ड में भी बहुत बढ़िया काम कर सकते हो, और उसके साथ साथ जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम भी कर सकते हो। बढ़िया पैसा आएगा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क। अभी के लिए देखो, लोगों का ना एक टाइम के बाद ना प्रोफेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि शनि जो है वो प्रोग्रेस करता है, जुपिटर प्रोग्रेस करता है। ठीक है। एंड नाउ फॉर यू टिल द एज ऑफ, ठीक है, टिल द एज ऑफ 71, बहुत टाइम पड़ा हुआ हाथ में। टिल द एज ऑफ 71 आपका शनि सूर्य मंगल के साथ होगा, और आगे चंद्रमा है। तो यहाँ पे आपको मूवमेंट, ट्रेवल करते रहना पड़ेगा। एक जगह पे बैठे रहोगे तो काम अटक जाएगा। ठीक है। रेमेडी दूंगा, लेकिन पहले अपने लाइफ को उस हिसाब से जीना है आपको। और अभी जो आपको काम है वो काम मंगल रिलेटेड को पकड़ना है। हो सके तो गवर्नमेंट टेंडर्स भी लेना स्टार्ट कर दीजिए। आप गवर्नमेंट टेंडर्स लेके भी बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, क्योंकि फायदा आपके बाहर के लोग करेंगे। लोकल वाले व्यक्ति से उम्मीद मत रखिए, यू विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम देम। और सीक्रेट रखा कीजिए। आप कुछ भी थोड़ा थोड़ा बात में एक्साइटेड होकर बोलने लगते हो। सीक्रेट रखिए अपने लाइफ को, पूरा सीक्रेसी मेंटेन कीजिए। करेक्ट। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और आप जितना बोलोगे उतना कमाओगे। ठीक है। आप बात करिए लोगों के साथ। आप बात बहुत कम करते हो, या आप बोलना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो। लेकिन क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी कॉम्बस्ट हो चुका है, और आपका जो थ्रॉट चक्र है ना वो बहुत वीक है। तो बोलते 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 एक दिन आपके थ्रॉट चक्र भी एक्टिव हो जाएगा। सो आई विल सजेस्ट यू टू एक्टिवेट योर थ्रॉट चक्र।
आप सीखिए, यूट्यूब से कहीं से भी सीखिए, अपने थ्रॉट चक्रा जो है, थ्रॉट चक्रा, उस थ्रॉट चक्रे को आप एक्टिवेट करिए और चमत्कार आप फिर देखना कैसा होता है आपके लाइफ में। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे आपका जो षटबल आप देख रहे हो, यहाँ पर देखिए आपके जो लक का, किस्मत का मालिक है सूर्य, उसके पास चौथा पॉइंट, चौथा मतलब उस फोर्थ पोजीशन में है। नंबर 1 में जो है वो बृहस्पति, आपके लगन का मालिक, बहुत अच्छा है, लेकिन बैठा 8th हाउस में है। ठीक है। अब शनि सेकंड पोजीशन लेके बैठा हुआ है, मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मतलब आपके मारक का ग्रह का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो कैसे, आपको मेहनत बहुत बुरा कर दिया, इसीलिए सूर्यदेव को बल दीजिए। और भावल में देखिए चौथा घर जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, फर्स्ट रैंक है इसका, बहुत ज़्यादा बल है इसके पास। 4th हाउस इज व्हाट? टीचिंग, ट्रेनिंग, स्कूल, लैंड, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, व्हीकल। इसीलिए मैंने आपको कहा भी व्हीकल में जाइए, क्योंकि षटबल दिखा रहा है 4th हाउस इज मोस्ट एक्टिवेटेड हाउस। और शनि अपने प्रोग्रेशन में अब जो है यहां पे है, ट्राइन में मंगल सूर्य को लेके बैठा हुआ है। सूर्य क्या है? सूर्य नेम एंड फेम का कारक है, रॉयल्टी है, रॉयलनेस है, लैंड, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, टीचिंग, ट्रेनिंग, टीचर का काम, इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये सब चीज़ों में हाथ डालिए, बहुत पैसा कमाओगे आप। ठीक है, बहुत पैसा कमाओगे। ठीक है। और अपने जो इमेज है, अपना जो कैरेक्टर है ना, उसको स्ट्रांग बना के रखिए, उसको आसानी से हिलने मत दीजिए। सूर्य को बल दीजिए, बार बार मैं कह रहा हूँ। और बाहर के लोगों से जोड़िए, हो सके तो छोड़ दीजिए अपना स्थान, किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाके जॉब अप्लाई कर दीजिए अगर करना है, नहीं तो खुद का भी बिजनेस कर सकते हो, कोई भी टीचिंग लाइन, ट्रेनिंग, कोचिंग सेंटर, कंस्ट्रक्शन कंपनी, लैंड एंड प्रॉपर्टी, बालू गिट्टी का सप्लाई, बहुत बढ़िया करोगे, बहुत बढ़िया करोगे आप। करेक्ट। अब यहाँ पे अगर मैं और आगे देखूँ, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप ब्लैक कलर, ठीक है, एंड ग्रीन कलर, इसको थोड़ा अवॉइड करो आप, ब्लैक एंड ग्रीन कलर को अवॉइड करो। अब मैं आपको रेमेडी दूंगा केपी चार्ट में, उसके बाद जाऊंगा मैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले बुधवार को, बृहस्पतिवार, शुक्रवार एंड शनिवार 4 दिन कंटिन्यू करना है। 200 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम, 4 पोटली 200-200 ग्राम का, 4 पोटली आपको साबुत हरा ग्रीन कलर का जो मूंग आता है ना, साबुत मूंग जो पानी में भिगो के हम लोग खाते हैं, वो साबुत हरा मूंग आपको 4 पोटली 200 ग्राम का बना के रखना है। और रोज सुबह, मतलब रोज मतलब बुधवार को आप सुबह दुर्गा मंदिर में जाके वहाँ पे दे के आना, और जो पूजा करना करना, फिर रिपीट इट अगेन ऑन थर्सडे, अगेन रिपीट इट इन फ्राइडे एंड अगेन रिपीट इट ऑन सैटरडे। ठीक है, ये कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये देखिए, ये देखो ऐसे जो सूखे, देखो नारियल आता है, ड्राई कोकोनट, ये जो सूखा नारियल है, ऐसा एक सूखा नारियल शनिवार के दिन ऑन सैटरडे खरीद के लाइए। लाने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये ऊपर से कट करके इसमें अंदर आटा प्लस चीनी मिक्स कीजिए, जितना आटा उतना चीनी मिक्स कीजिए, मिक्स करके इसके ऊपर पूरा भर दीजिए जितना भर सकते हो, और उसके बाद ऊपर जो अपने वो कट किया था उसको लगा दो। लगाने के बाद अपने घर से वेस्ट डायरेक्शन में चला जाओ, पश्चिम दिशा में चला जाओ। पश्चिम दिशा में जाकर, ठीक है, पश्चिम दिशा में जाकर आपको उसको ज़मीन पे गाड़ देना है, और जब आओगे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। स्थान अच्छा होना चाहिए, गार्डन हो, मंदिर का जगह हो, खेत हो, अपने घर के बाउंड्री में भी कर सकते हो, लेकिन साफ़ सुथरा जगह होना चाहिए। ये दूसरा रेमेडी आप कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा।
करेक्ट। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, आप देखो केपी चार्ट में आपके जितने भी हाउस है, सब हाउस में वीनस सब लॉर्ड बना बैठा है। देखो इतना इंपॉर्टेंट प्लेनेट है वीनस आपके लिए। अब ये फर्स्ट हाउस का भी सब लॉर्ड है, सेकंड पैसे का भी, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एथ हाउस। एथ हाउस इज व्हाट, पेन एंड सफरिंग। 11th हाउस इच्छा पूर्ति। तो आप देखो कितने सारे मैक्सिमम हाउस में का सबलॉट वीनस है, और वो भी 8th हाउस का सबलॉट बना हुआ है, इसीलिए योर लाइफ इज सो मिजरी। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा। आप शुक्रवार के दिन ऑन फ्राइडे, ठीक है, ऑन फ्राइडे आप दुर्गा मंदिर में जाओ। ठीक है, उस दुर्गा मंदिर में आप 250 ग्राम मिश्री चढ़ाओ। मिश्री, करेक्ट, मिश्री चढ़ाओ और पूजा करके आओ। ठीक है, उसके बाद अपने घर में 6 कन्याओं को, कन्या मतलब वो लड़की 12 साल के नीचे जिसका अभी तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया नहीं है, 6 कन्याओं को बुलाकर अपने घर पे खीर, सफ़ेद खीर, ठीक है, उसमें कोई गुड़ कोई दूसरा नहीं चलेगा, आर्टिफिशियल कलर नहीं चलेगा, सफ़ेद खीर, चीनी से बना हुआ सफ़ेद खीर उनको खिलाइए और अपने हाथों से उनका मुंह पोंछिए। और उसके बाद उन 6 कन्याओं को, मिनिमम 6 होना चाहिए, उसके ऊपर आप कितना खिला सकते हो आपके ऊपर है। उसके बाद उन 6 कन्याओं को कोई भी मेकअप का जो भी सामान होता है, जैसे कि लिपस्टिक हो, आईलाइनर हो, चाहे नेल पॉलिश हो, बालों का, बालों में बांधने वाला क्लिप हो, कुछ भी हो, उनको आपको गिफ्ट करना है, उनको गिफ्ट करना है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, आप ये करना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। करेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पे आपका दशा देखूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपका अगर बृहस्पति देखूँ, बृहस्पति का नक्षत्र लॉर्ड शनि है, और शनि केपी चार्ट में आप देखो 8th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप ज़्यादा पूजा पाठ मत करना। आप जितना भगवान भगवान करेंगे उतना ही मेंटली सफ़र करेंगे, आपके लाइफ को स्पॉइल करके रख देंगे। ठीक है, अब अपना काम अपने हाथ में लीजिए, किसी के भरोसे मत रहिए। इवन तो इंसान के भी भरोसे में रहेंगे तो उसको धोखा मिलेगा आपको। तो ज़्यादा आपको भक्ति नहीं करना है, पूजा पाठ नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा पूजा पाठ, ज़्यादा नियम में बनते जाओ, जितना नियम में बनते जाओगे ना, लाइफ में तकलीफें उतना ही आते रहेंगे। सो आई विल सजेस्ट यू कि कर्मों पे ध्यान दो, धर्म बाद में भी हो जाएगा। ठीक है, जिसके भी कुंडली में बृहस्पति अपने नक्षत्र लेवल पर कोऑर्डिनेट्स में नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, ऐसा व्यक्ति जितना धर्म धर्म करेंगे उतना ही मेंटली सफ़र करते रहेंगे, लाइफ हेल हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर आपको नहीं बनाना है। उसके साथ साथ अगर मैं मंगल का भी पोजीशन देखूं, जो फाइनेंस, क्योंकि मंगल और किचन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वास्तु में। ठीक है जी, मंगल जो है अपना सूर्य के राशि में बैठा हुआ है। सूर्य जो है आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस और फिर 9th हाउस। मंगल आपका यहाँ पे, मंगल यहाँ पे आपका टेनेंटेड है। चलिए ठीक है, तो आप अगर देखो 12th हाउस अपने कोऑर्डिनेट्स में दे रहा है। 12th हाउस कौन है? मंगल का है। ठीक है, क्योंकि मंगल अपना नक्षत्र लेवल पर सूर्य उसका रिजल्ट दे रहा है, तो मंगल गुड। आप साउथ ईस्ट में भी अगर किचन भी बनाओगे तो कोई इशू नहीं होगा, बट आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर नहीं बनाओगे, ये आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट, ये आपको अपना जो घर में जो भी डायरेक्शन है उसमें आपको अपना दूरी बना के रखना है मंदिर को साउथ ईस्ट डायरेक्शन, सॉरी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। ठीक है, उसके साथ साथ मैं अगर एक चीज़ बताऊं, आपका जो आपके लिए जो प्रॉब्लमेटिक डायरेक्शन है वो है, देखिए ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन को ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा, इनसे थोड़ा दूरी बना के रखिए।
ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, आपके लिए जो सबसे लकी डायरेक्शन है दैट इज़ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इसमें आप चीज़ों को अच्छी तरह से मेंटेन करके रखिए। ठीक है, कोई वास्तु दोष नहीं आना चाहिए। अब अगर मैं देखूं कि आपने कोई ऐसा गलती तो नहीं करा अपने वास्तु में कि आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में प्रॉब्लम आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ देखूं आपके D1 चार्ट में, आपका जो 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो है मर्क्यूरी। सॉरी, 7th हाउस का 10th हाउस, 10th हाउस का जो मालिक है दैट इज मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी कौन से हाउस में बैठा है वो मुझे केपी चार्ट से देखना है, क्योंकि केपी चार्ट जो है ना वो एक्चुअल प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट को बताते हैं, और D1 चार्ट जो है ना वो बताते हैं आपका राशि का प्लेसमेंट। वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो मर्क्यूरी का GPS कोड 1 है, तो अपने ही फर्स्ट हाउस में ही बैठा हुआ है। और फर्स्ट हाउस में अगर मैं D1 में जाके देखूँ, वहाँ पे आपका 9th राशि ही है, और इस राशि का जो है डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। देखो, अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी वास्तु दोष है तो आपको प्रोफेशनली आप तंग होते रहेंगे ही रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपने देख लेना उस दिन शायद किसी ना किसी तरीके से आपने वास्तु दोष करा है, जिसके कारण तब से अभी तक आपको प्रोफेशनली प्रॉब्लम हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का वास्तु दोष को ठीक कीजिए। और दूसरा, वहाँ पे अगर मंदिर है, भगवान का फोटो है, येलो कलर है, और अगर वहाँ पे अगर कोई भी धार्मिक पुस्तकें भी है, अगर कोई गुरु का फोटो भी है, पूरा रिमूव कर दीजिए वहाँ से। उस जगह को नीट एंड क्लीन रखिए, वहाँ पे कोई भी गंदगी मत कीजिएगा। और वहाँ पे गलती से भी कोई एंटी कलर जस्ट लाइक ए रेड कलर, ठीक है, वाइट कलर, जो इसका एंटी कलर है वो नहीं आना चाहिए। इस एरिया को ऑफ वाइट क्रीम कलर या तो ब्लू कलर करके रखिएगा, और उसको उस जगह को साफ सुथरा रखिएगा। भगवान का फोटो मत रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को सही कर दो, प्रोफेशनली ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी दशा शनि का चल रहा है आपका, बहुत लंबा है। अंतदशा फिलहाल वीनस का चल रहा है, और वीनस अपने कोऑर्डिनेट्स में तो सही दे रहा है। अब कोऑर्डिनेट्स में आप देखो वीनस सही दे रहा है, ठीक है, अगर आप देखोगे ये सही दे रहा है, बट ये 8th हाउस का सबलॉर्ड होने के कारण आपको प्रॉब्लम में दे रहा है। तो जो मैंने दुर्गा मंदिर में जाके पूजा करने के लिए बोला वो पूजा कर दो, और उसके बाद कन्या को बुला के मिठाई उठाई खिलाओ, जो मैंने बोला कर दो। और दूसरा बात, जो इस फील्ड में अभी बोला उस फील्ड में हाथ आजमाओ, बहुत आगे जाओगे, करके देखना जो मैंने कहा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।